बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 4 पढ़ रहे हैं। हम सबक नंबर 11 परिंदे की फरियाद की आज मश्क करने जा रहे हैं। मश्क। दिए गए अल्फाज के मानी समझें और जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज मानी: आशियाना, घोंसला; चमन, बाग; दुखड़ा, बीमारी, मर्ज, रंजो गम; शबनम, औस; सदा, आवाज; कफस, पिंजरा; कामनी, नहायत खूबसूरत; मूरत, तस्वीर। जैसा कि हमने नज़म पढ़ी है उसमें ये तमाम अल्फाज दिए गए हैं। अब हमने इनको आसान अल्फाज में भी सीख लिया है। अब हमने इनके मानी भी जान लिए हैं। हम नज़म के मुताबिक इनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। आओ समझें। कॉलम मिलाकर मिसरे मुकम्मल करें। कॉलम अलिफ को कॉलम बे के साथ मिलाएंगे। अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं। आती नहीं सदाएं इसकी मेरे कफस में। आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आपने कॉलम को आपस में मिला दिया। सवालों के जवाब लिखें। जिस तरह से हमने नज़म पढ़ी है उसी में से हम सवालों के जवाब पढ़ेंगे। पिंजरे में कैद परिंदे को क्या याद आता है? जी, पिंजरे में कैद परिंदे को अपनी आज़ादी के दिन याद आते हैं। कैद से पहले परिंदे को क्या आज़ादी हासिल थी? कैद से पहले परिंदा अपनी मर्जी से आता था अपने घोंसले में और अपनी मर्जी से जाता था। शबनम के आंसुओं पे कलियों के मुस्कुराने का क्या मतलब है? शबनम सुबह सवेरे पड़ने वाले औस के कतरों को कहा जाता है। जब वो कलियों यानी फूलों के ऊपर पड़ती हैं तो कलियां मुस्कुराती हैं, खिल जाती हैं। परिंदे को साथी क्यों याद आ रहे थे? क्योंकि वो कैद में तन्हा था। अल्फाज साजी। दर्जा झैल मुश्किल अल्फाज को पहचान कर पढ़ें और जुमलों में इस्तेमाल करें। कामनी मूरत। परिंदे की बेहद कामनी मूरत थी। कफस। परिंदा कफस में था। दुखड़ा। परिंदे ने कहा कि मैं अपना दुखड़ा किसको सुनाऊं। आशियाना। परिंदा अब अपने आशियाने में नहीं रहता था। शबनम। घास पर शबनम के कतरे मोतियों की तरह नजर आते हैं। आओ बात करें। आप घर से निकलकर किसी खेत या पार्क बाग में जाएं और जो कुछ नजर आए इसकी तफसील अपने दोस्तों को बताएं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की कोई और नज़म तलाश करके जमात में लय के साथ सुनाएं। नज़म में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कैदी परिंदे के जज्बात और एहसासात बयान किए हैं। आप इसके हास निकात अपने अल्फाज में बयान करें। देखा प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो में कितना कुछ नया सीखा है। हमने मुश्किल अल्फाज को आसान अल्फाज में पढ़ा भी है और फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल भी किया है। इसके साथ ही हमने कॉलम की मदद से अपने पूरे मुसलों को मुकम्मल किया है। इसके साथ साथ हमने सीखा कि हमने जो नज़म पढ़ी है अगर कोई हमसे उसके मुतालिक सवालात पूछे तो हमें उसके जवाब कैसे देने हैं। हमने नए जुमले भी लिखना सीख लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।